Just check it out. Okay guys, I'll check it and I'll tell you in the evening. Okay. और बोलो बेटा क्या इश्यूज हैं आपके गूगल क्लासरूम्स के? यस कमरान। गुड आफ्टरनून सर। सर जल्दी बता देना, कल आज हमें प्रिपेयर करना है, कल टेस्ट है। ठीक है बेटा। अच्छा आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आपकी क्लास का? सर यस। कौन है बेटा उसका? कौन कौन है एडमिन? सर नेहा मैम। और सर वकार सर भी हैं। और कौन है बेटा? और सर एक नवदीप कुमार लिखा हुआ है, वो नहीं पता कौन। ठीक है बेटा, अगर आज नहीं हो पाया तो फिर मैं उसमें भेजता हूँ आपको व्हाट्सएप पे। ठीक है बेटा? ओके ओके बेटा। कौन सा चैप्टर हमारा आज, कौन सा टॉपिक चल रहा था बेटा जी? यस, सोलो ट्रेडर हमारा फिनिश हो गया था बेटा। यस, पार्टनरशिप हमने फिनिश कर लिया था बेटा। इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, रिकैप लेंगे। ओके। यस कमरन बेटा। सर वी हैवंट फिनिश्ड द सोल प्रोप्राइटर, स्टिल limitations are left. Limitations are left. So yes. Okay. What is the first limitation? Limited capital. Sir limited resources, yes. So yes sir, this topic we haven't done. Merits we have finished now beta. So last point, ease of formation and closure is left. Okay. So we have merits of sole proprietorship. Number one is quick decision making. Okay. Quick decision making. The sole proprietor enjoy the
considerable degree of the freedom in making the decision and making the business decision. For the decision making the prompt because there is no need to consult the other. This may lead to the timely capitalization to the market opportunity as and when they raise. देखो बेटा सिंगल ओनर होगा तो उसके सारे डिसीजन ही हैज टू टेक हिमसेल्फ. सो उसको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, उसको किसी से डिस्कस नहीं करना है, कोई उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं बैठानी है. तो वो अपने पर्सनल लेवल पे डिसीजन लेगा. जब अपने पर्सनल लेवल पे डिसीजन लेगा बेटा, सो दैट विल बी क्विक, वो जल्दी ले सकेगा. सुनैना बेटा कोई आपने और व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है बेटा पर्सनल अपना? Yes sir, I am with my friends in my WhatsApp group. Me, Karman and Arshleen. अच्छा 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 अच्छा, बस 3 ही लोगों का है? Sir, yes, we are 3. Okay. Right now we only know each other very well. Okay. So another one, the confidentiality of the information. और जब बेटा अकेला बंदा है, वो he is the only one partner और अकेला है, सिंगल ओनर है बेटा, तो वो अपने जो कॉन्फिडेंशियल थिंग्स हैं, कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, वो भी किसी को शेयर नहीं कर पाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेंगी, क्योंकि वो अकेले ही पूरा बिजनेस चला रहा है. सो ही कैन नॉट, इफ ही डोंट वांट, सो ही कैन नॉट बी शेयर. अगर वो नहीं चाहता है तो अपनी बिजनेस की कोई भी चीज बेटा वो शेयर नहीं करेगा. तो इसलिए कॉन्फिडेंशियल थिंग्स हमेशा कॉन्फिडेंशियल ही रहेंगी अनलेस अनटिल आपका ओनर जब तक नहीं चाहेगा. डायरेक्ट इंसेंटिव्स. A sole proprietor direct reap the benefits of his and her efforts as he is the sole recipient of all the profit. The need of the share profit does not arise as she is single owner. Provide the maximum incentive to the sole proprietor to output. और क्योंकि वो अकेला ही बंदा काम कर रहा है तो आपको जैसे मैंने बताया था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा होंगी, उसको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, और जो प्रॉफिट होगा वो पूरा उसको मिलेगा. ही इज इंटाइटल्ड टू गेट ऑल द प्रॉफिट. सारा प्रॉफिट उसी को मिलेगा और वो जितनी मेहनत करेगा उतना प्रॉफिट मिलेगा. तो डायरेक्ट इंसेंटिव है उसका. तो डायरेक्ट इंसेंटिव है उसका. सॉरी फॉर सो और जितना भी प्रॉफिट होगा बेटा वो उसी का होगा. ओके, हु विल टेल मी द नेक्स्ट? यस वरदान. Sir, I ask one doubt also. क्या डाउट है बेटा इसमें? सर नहीं, बस इंसेंटिव का क्या मतलब होता है सर? कल भी मैंने आपको बताया था बेटा, डायरेक्टली आपको रिवॉर्ड मिलेगा. ओके. सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट. There is a personal satisfaction involved in work oneself. इसमें अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन्वॉल्व होती है कि हमारा, क्योंकि सारा प्रॉफिट भी एक सोलो प्रोप्राइटर, सोलो एक ही पर्सन को आ रहा है, उसकी जितनी भी सीक्रेट्स है एक बिजनेस के वो भी उसी के पास है. The knowledge that one is responsible for the success of business not contribute to self satisfaction but also instills this individual sense of acclaim. इसमें जो नॉलेज हमें चाहिए होती है अपने सक्सेस, अपने बिजनेस सक्सेस करने के लिए, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन उसी, क्योंकि उसी के पास उसकी नॉलेज है. कभी कैसे अगर हमारा पार्टनरशिप में है तो हमारी जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ प्रॉफिट भी शेयर, हमारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर होता है, तो रिस्क का भी थोड़ा चांस रहता है कि वो कहीं हमें धोखा ना दे दे. बट इसमें हम अकेले हैं तो हमारा सक्सेस का सारा हमारा स्टोरी, हमारा सीक्रेट, हमारा सब कुछ हमारे पास सेफ रहता है. गुड 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 गुड, वेरी गुड. And another one, Kamran, this is for you. Ease of the formation and the closures. So ease of formation and closure means that if he is a sole proprietor, then he is having no need to ask from anyone to start or close his business, and there is no legal formalities for starting or closing the business enterprise. So proprietor is having full freedom. So can you explain that?
Kamran, can you explain in your own language? सर इन ओन लैंग्वेज इसका यही मतलब है कि जब एक ही इंसान सारा बिजनेस संभालता है तो उसको शुरू करना और बंद करना उसके लिए आसान होता है। उसको ना किसी की परमिशन लेनी पड़ती है और लीगल फॉर्मेलिटीज भी ज्यादा नहीं होती अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है। Thank you, beta. God bless you, beti. Sunaina, what about you, beta? सर इसका मतलब ये है, अगर जैसे आप 15 ईयर्स पे आपको लगता है कि आप जॉब शुरू कर सकते हो, अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हो, तो कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ेंगे कि नहीं ये फॉर्मेलिटीज करो, ये करो। आप 15 ईयर्स पे आपको लगता है आप जॉब कर सकते हो, आप कर सकते हो, कोई नहीं आपको रोकेगा। और अगर आप बंद भी करना चाहते हो तो आपको किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप खुद ही उस जॉब के ओनर हो, तो आप खुद ही बंद कर सकते हो, खुद ही स्टार्ट कर सकते हो, सब अपनी मर्जी से है। कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स को लीगल राइट्स नहीं लेनी पड़ती। Okay, that's good. That's good. So we are going for the limitations. So limitation number 1, limited resources. The resources of the solo proprietor are limited to her personal saving and the borrowings from other. Banks and other leading institutions have hesitated to extend the long-term loan to the sole proprietor. The lack of resources is the one of the major reasons why the size of the business rarely grown much and generally remains small. बेटा देखो, जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें पैसे की जरूरत होती है, मनी बोले तो रिसोर्सेस, और सोलो प्रोप्राइटर के पास बेटा लिमिटेड जो है पैसे होते हैं, जो कि उसकी पर्सनल सेविंग्स होती हैं या फिर उसके जो उसने उधार ले रखे हैं किसी और से। बैंक्स इनको आसानी से लोन्स नहीं देता है, थोड़ा इनको देने में वो घबराता है, हिचकिचाता है, क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं, इनके पास लैक ऑफ द रिसोर्सेज द वन ऑफ द मेजर रीजंस। और बिजनेस ये बड़े इसलिए नहीं होते हैं सोल प्रोप्राइटर वाले, क्योंकि इनके पास फंड की जो होती है कमी होती है। ओके, द लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस, the limited life of a business concern. This solo proprietorship business is owned and controlled by one person. So death, या क्योंकि जो लिमिटेड लाइफ इसलिए इनकी बिजनेस की होती है क्योंकि बेटा जो आदमी दुकान चला रहा है, फॉर एग्जांपल अगर उसकी डेथ हो गई तो दुकान बंद हो गई, उसकी दुकान बंद हो गई, या फिर उसको जेल हो गई, या फिर उसको कोई फिजिकल हैंडीकैप्ट हो गया वो, या फिर बैंक करप्ट हो गया, किसी भी रीजंस की वजह से अगर उस पर कोई परेशानी आएगी तो पूरे बिजनेस के ऊपर परेशानी आएगी। तो किसके ऊपर आएगी? तो इनकी लाइफ जो है बेटा लिमिटेड होती है। ओके प्रेम, कैन यू एक्सप्लेन दिस वन? प्रेम, कैन यू एक्सप्लेन दिस वन? Sir, no. Okay, Vaishali, can you go for that? So which one, limited life or next one, unlimited liability? Which one? First of all, you go for the limited life of a business concern. So it means that if I am doing business and I am a sole proprietor in that, and due to some reason my business stopped. For example, if I am facing any mental issue or physical issue, my business stopped, and then I have to stop that business and my business will totally fail. We can't determine the perfect life of the business in sole proprietorship. That's great. That's great. What you unlimited liability, as I taught you this one, unlimited liability. So, who, Ashley, can you unlimited liability बेटा ये मैंने Unlimited हाँ ये पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। Unlimited liability. A major disadvantage of solo proprietor is that the owner has limited liabilities. If the business fails, the
creditors can recover their dues not merely from the business asset but also from the personal asset of the proprietor. So this is what like जो हमारी liabilities होती हैं, कर्ज जो हमारे ऊपर होते हैं सर, वो जो है जब हमारा बिजनेस फेल हो जाता है तो वो हमारे जो बिजनेस के सेट है लाइक हमारे जो स्टॉक में जो भी सामान पड़ा है वो भी अपने जो लाइबिलिटीज के तौर पर वो लेकर जा सकते हैं अगर हम उनकी लाइबिलिटीज को पे ना करें टाइम टू टाइम, बट ऑल्सो फ्रॉम द पर्सनल सेट ऑफ द प्रोपराइटर, तो हमारे पर्सनल अकाउंट में से भी वो जो लाइबिलिटीज हैं वो ले सकते हैं. A poor decision or an unfavorable circumstance can create serious financial burden. और सर इससे जो है financial burden जो हमारे ऊपर जो पैसे की तंगी भी हो जाती है और जो हमारे ऊपर financial burden भी आ जाता है. So that is why solo proprietor is less inclined to take risk in the formation of innovation. और सर solo proprietor में हम चांस नहीं ले सकते, अपना बिजनेस को एक्सपैंड अच्छे से नहीं कर सकते और न्यू आइडियाज जो मार्केट में आते हैं वो भी हम नहीं इनोवेशन नहीं होगी. तो इसीलिए ये भी एक लिमिटेशन बन जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटीज. वेल डन मेरी बेटी, वेल डन. अब इसको पलक से पूछते हैं. सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी में हमारे पास ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, इट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी बिकॉज if the business fails, the creditors can recover the dues not merely from the business asset. Means the अगर मतलब बैड डेब्ट हो जाते हैं बिजनेस में तो सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही पे करना होता है. he can't own anyone else because it is a sole proprietorship and only an individual owns it. And in this, a poor decision or an unfavorable circumstance can create serious financial, if the sole proprietor takes a poor decision, if the decision doesn't work correctly on the management of the business, then it may cause very much destruction to the business and it will be a failure for it. So that is why sole proprietor is very less inclined to take risks in the form of innovation or expansion. Good answer, good answer. Very impressive. Limited managerial ability. The owner has to be assumed the responsibility to varied the managerial tasks such as purchasing, selling, financing, etc. जो बेटा ओनर होता है उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर होती है. जैसा आप जानते हैं उसको मैनेज करना पड़ता है, परचेज भी, सेल भी, फिनांस भी, एक्सेट्रा. इट इज रेयर टू फाइंड आउट द इंडिविजुअल हु एक्सेल इन दिस ऑल एरियाज. और बहुत रेयर केस में मिलता है कि आप जो है इन सारे एरियाज में एक्सेल कर सके, या बहुत कम लोग होते हैं जो इन सारे एरियाज में एक्सेल कर सकते हैं. डिसीजन मेकिंग मे नॉट बी द बैलेंस इन ऑल द केसेस. और आप ऐसा बहुत कम होता है कि जो बिजनेसमैन है, सोलो प्रोप्राइटर है, वो हर एरियाज में उसको पता हो, उसको नॉलेज हो और वो जो डिसीजन ले रहा हो बेटा वो 100% ठीक हो. Due to the limited resources, sole proprietor may not able to employ and certain talent and the ambition employee. क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, पैसों की कमी होती है और उनका बिजनेस भी छोटा होता है, प्रॉफिट भी कम होते हैं, तो वो अक्सर जो हैं टैलेंट्स को और एम्बिशियस एम्प्लॉयज को नहीं हायर कर पाते हैं. The solo proprietorship suffer from the various shortcomings. Many entrepreneurs opt in the form of the organization because inherent advantage that require the less amount of the capital. It is the best suit for the businesses which are carried out on a scale where the customer demanded the personalized service. तो इसमें बेटा जब लिमिटेशन से ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि इसमें कैपिटल कम लगती है, तो ये लोग आसानी से इस बिजनेस को चला लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, इस पे बिजनेस करते हैं. So I'll go for, again I am going to recap for limited managerial liabilities. Can you do that? Who will explain me? Yes, who will explain me beta this one? Raise your hand. Okay, I'll go for Sunaina. Yes, Sunaina. Just unmute yourself. Sir, it means that जो सोलो प्रोप्राइटर पे सिंगल ओनर होता है
उसको ही सब कुछ मैनेज करना होता है, प्लानिंग उसको करनी होती है, उसको कोई डायरेक्शन देनी होती है, उसको ही कंट्रोल करना होता है बिजनेस को। और क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसलिए वो एम्प्लॉयज वो नहीं ले सकता जो वेल क्वालिफाइड हो, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते। और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं, वो वैसे ही बहुत सारे डेब्ट के अंदर, मतलब कर्जे के नीचे, जो भी बोलते हैं, अम, कर्जे पर गिरा होता है, तो वो इतना अच्छी तरह वो अच्छे एम्प्लॉयज नहीं ले सकता, टैलेंटेड एम्प्लॉयज नहीं ले सकता, और वो स्मॉल स्केल का ही बिजनेस रह जाता है कि वो बड़ा नहीं बन पाता, क्योंकि उस पर कर्जा भी बहुत होता है, रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं। और क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, वो इतने पैसे नहीं इकट्ठे कर सकता, और कोई अच्छा एम्प्लॉय नहीं ले सकता अपने लिए, जिसकी वजह से उसका बिजनेस स्मॉल स्केल में ही रह जाता है, लार्ज स्केल तक पहुंचता ही नहीं। My mic was muted, so what I said you can't hear. So now, Sunan, that's good. That's good. Okay, go for the another topic. Join Hindu family. Okay. The joint Hindu family business is a specific form of business organization found only in India. It is the one of the oldest form of the business organization in India. It's referred to the form of the organization wherein the business is owned and carried on by the members of the Hindu undivided family. It is governed by the Hindu law. The basis of the membership is in the business is birth is the particular family, and 3 successive generation can be the member in the business. So join Hindu families में बेटा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस जो है सिर्फ इंडिया में ही होते हैं, इनका जो क्लॉ सिर्फ इंडिया में ही है, क्योंकि ये इंडिया का जो है ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री का। कि पहले अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में चला जाऊं, चैप्टर नंबर 1 की मैंने आपको बताया था कि जैसे लोग शुरू में उन्होंने कपड़े के ऊपर छपाई शुरू करी थी, प्रिंटिंग शुरू करी थी, तो वो चीज उन्होंने अपने बेटे को सिखाई, उसके बेटे ने अपने बेटे को सिखाई, और वो चीज जो है, जो उनका स्किल था, वो उन्हीं के फैमिली में था। तो दैट इज कॉल्ड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और वो चीज उन्हीं के ही परिवार के लोग, उन्हीं के फैमिली के लोग कर सकते थे, और उन्हीं के पास इन सब चीज का आइडिया होता था और इस सब चीजों की स्किल्स होती थी। ठीक है बेटा, अगर ऐसे ही अगर हम बात करें, जैसे आपने सुना होगा कि ये खानदानी डॉक्टर चले आ रहे हैं, यानी इनके जो थे लोग पहले, उनके बड़े बुजुर्ग जो थे, इनके पापा, दादा, दादा के दादा, ये सब डॉक्टर थे, हकीम थे। डू यू नो द वर्ड हकीम? तो वो लोग जो हैं इसलिए मशहूर होते हैं, जैसे अपना बीकानेर वाले हैं, ये लोग, उनकी ये भी अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली का बेटा एक आप कह सकते हैं एग्जाम्पल्स हैं। इनके दादा परदादा जो हैं, ये सब जो हैं यही सब करते आ रहे थे। ओके बेटा, इट इज गवर्न बाय द हिंदू लॉ, और इसको मैनेज करने के लिए आप इसको हिंदू लॉ फॉलो करता है। द बेसिस मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बर्थ इज पर्टिकुलर इन द फैमिली, और उस बिजनेस को करने के लिए, बिजनेस का आपको मेंबर होने के लिए आपको उस फैमिली में आपको बर्थ लेनी पड़ेगी, या उस फैमिली में आपका जन्म हुआ हो, और 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर इन द बिजनेस, और कम से कम 3 सक्सेसिव जो हैं पीढ़ियां या जनरेशंस के लोग उसमें काम कर रहे थे। बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली, और बिजनेस कौन कंट्रोल करता है? हेड ऑफ द फैमिली। जैसे कि आपका एमडीएच के मसाले वाला वो जो बुड्ढा है वो देखा एमडीएच के मसाले वाला बुड्ढा?
Yes, sir. देखा है? Yes, sir. Yes. So the business is controlled by the head of the family who is eldest member, that is called कर्ता, और उसको हम लोग कहते हैं उस फैमिली में कर्ता. क्या कहते हैं बेटा? कर्ता. करता. All the member have equal ownership rights over the property of the assessor and they can know the co-parencer. और इन सब के जो बाकी मेंबर्स होते हैं उनका प्रॉपर्टी पे इक्वल राइट होता है. क्या होता है बेटा? इक्वल राइट. Okay, so I'll call someone who will explain me. Yes, Vaishali, can you go for that? Join Hindu family. So joint Hindu family business is a kind of family business only because all the owners who are the owners of the business, time to time they are all our family members only. Right. The who was the main head, as if for example, if I am from Hindu family and my father is doing business, and at this time my father will be the owner of the business, and he will be known as Karta. And when my brother will be the next owner, and then he will known as the Karta of the business. That's also. कोई बोलो मम्मी को आंदो, पीछे चलता रहता है सब ऑनलाइन क्लासेस में. ये सब चलता रहता है बेटा. इससे हमें कुछ नहीं होना है. कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा. हाँ, इसको कल तो दिखाओ मुझे. This is not right. You should carry on. Let them do. करने दे बेटा. कंसंट्रेट कर अपने टॉपिक पे. उसको शैतानी करने दे. मैं शैतानी देख रहा हूँ. ठीक है. और ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस की, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ये बहुत समय से. अरे मैं देख रहा हूँ, तू चल अपना चालू कर. सॉरी. ये बोल रहा. और ये बिजनेस हमेशा फैमिली मेंबर्स ही करते हैं. हम फॉर एग्जांपल वी हैव सीन द बीकानेरी भुजियास, दैट इज अ हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, एंड MDH also, as you said, and many more are there. These kind of business are there which are going on in India, and it is this kind of business can only be found in India. सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है मुझे गुरली इसने दिया है, वैशाली ने, क्योंकि जब जॉइंट हिंदू फैमिली का इसने टॉपिक स्टार्ट किया तो अपनी फैमिली भी दिखाई. दिस इज द लाइव एप्लीकेशन. इससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता. इसने भाई की बात करी, भाई आ गया पीछे से. पापा की बात करी तो मम्मी आ गई. सो इसने बेटा, और ये सब लाइव क्लासेस में ये सब चलता रहता है. कभी कभी मैं भी जब घर से क्लासेस लेता हूँ तो मेरा बेटा आके मेरी गोद में बैठ जाता है. उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, डिस्करेज होने की कोई बात नहीं है. दिस इज द लाइव क्लासेस. अगर मैं आपके घर पे आऊंगा वैशाली, तो क्या पापा मम्मी से आप नहीं मिलोगे? भाई को छुपा दोगे ड्रम में? और ये तो बेटा फायदा हो गया आपका. आपकी फीस में भाई ने भी पढ़ लिया 2 मिनट. ठीक है, ऐसा फील नहीं करते. आन दो बेटा, हमें अपना कंसंट्रेट करना है. आई एम सीइंग यू, आई एम लिसनिंग योर वर्ड्स. भाई छोटे होते तो चाटे नहीं लगाने चाहिए. ठीक है, चलो इसने इंट्रोडक्शन करा दिया. ठीक है कमलजीत, तुझे तो मैं भूल ही गया था. यस कमल, Yes, sir. can you go for the next point? Formation. Yes, sir. Yes beta. Sir, to start a Hindu family business, there should be at least 2 members in the family and the ancestors. The business not one. Sir, इसके लिए कोई agreement नहीं चाहिए by birth, and it was started in 1956.
Yes, Vardhan. Sir, can I also explain? Yeah, you can. Sir, joint Hindu family businesses refers to a type of business in which I'm it talking is about the starting from formation of business. formation. For joint in the family business, there should be at least two members in the family and ancestral property to be inherited. It means जो हमारा business जब हमने शुरू करना है उसमें कम से कम दो members होने जरूर चाहिए, जैसे एक हमारे परदादा जी और एक हमारे उनके सन। तो उन्होंने अगर बिजनेस स्टार्ट किया, एक हिसाब से उनके हमारे परदादा जी ने बिजनेस स्टार्ट किया उस टाइम से, तो वो आगे से आगे कैरी होता रहेगा। तो और एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जहां पर वो अपना बिजनेस शुरू कर सकेंगे। और उन्होंने बोला है कि द बिजनेस डजंट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट मेंबरशिप बाय बर्थ, इट गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट। इसमें हमें इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कोई इसकी मेंबरशिप या कुछ भी जरूरत नहीं चाहिए। ये एक फैमिली बिजनेस है जो सिर्फ इंडिया में ज्यादातर इंडिया में ही होता है, जिसमें सारे फैमिली मेंबर्स एक बिजनेस शुरू करते हैं और एंसेस्टर से, और वो आगे जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता है। जैसे हमारे बंसल स्वीट्स वगैरह, ऐसे ही हल्दीराम, ये एक बिजनेस हमारा, ये एंसेस्ट्रल स्टार्टेड है। ये तो फिर ये स्टार्ट रहता है और हमारे आगे और आगे के आगे कैरी ऑन होता रहता है। और ये जिसके इसके अंदर कोई मेंबरशिप नहीं चाहिए होती, मेंबरशिप वगैरह कुछ नहीं चाहिए होता कि मैं ये बाय बर्थ। और ये अंदर आता है, इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट इन 1956। ये सारा हिंदू गवर्नमेंट एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर सारा कंट्रोल होता है। Okay, thank you guys. Well done. आज हमने अर्सलीन से कुछ नहीं पूछा, नाराज हो जाएगी फिर मुझसे। मुझे नाराज पूछा था। पूछा था, नाराज हो जाएगी ना, फिर कहेगी सर मेरे घर आओ, मुझे सर खाना खा के जाना और क्लास के सारे बच्चों को लेके आना, सबकी दावत कर देगी फिर ये मैकडी में। तो आप चाहते हो ये आपकी दावत करे मैकडी में? नहीं ना, तो अब इसको चांस देते हैं। ठीक है, सबसे छोटा टॉपिक दे रहा हूँ बेटा जी, कंट्रोल आपको। ओके सर। सबसे छोटा टॉपिक। The control of the family business lies with the कर्ता। सर as you said that जो कर्ता होता है वो फैमिली का हेड होता है, तो सारा कंट्रोल उसके पास ही होता है, सारा कंट्रोल उसके पास होता है। and he takes all the decisions and authorized to manage the business। और जितना भी बिजनेस जो भी चल रहा है फैमिली बिजनेस, वो सारा उसके ऊपर डिपेंड होता है, वो जो भी पॉलिसी करेगा वही लागू होगी। and his decisions are binding on the other members। और उसके decisions जो हैं वो applicable होंगे सभी members के ऊपर। वो सब उसको मानेंगे उसकी बात को। वो बुड्ढा दिखाते थे, बीच वाला बुड्ढा नहीं देखा? ही इज द कर्ता। हाँ, ही इज द कर्ता। यस सर। हाँ, फिर अब तो कर्ते को पहचान गई। यस। दैट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द जॉइंट इनटू फैमिली। And continuity, the business continue even after the death of the karta, as the next eldest member take up the position of the karta, leaving the business stable. The business can be however be terminated with the mutual consent of the member। अब वो होता ये है बेटा, अब वो MDH वाला बुड्ढा तो निकल लिया पतली गली से कोरोना के साथ। डू यू नो कोरोना, COVID-19? Do you know that? वो कोरोना तो उनको ले गए साथ में अपने यहाँ। अब जो बचा, तो अब जो उसके बाद जो एल्डरेस्ट वन होगा, ही विल बी द कर्ता। उनके बाद उन्हीं की जनरेशन में जो नेक्स्ट एल्डर वन होगा, दैट विल बी द कर्ता। ओके, और ये बिजनेस टर्मिनेट जब होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। किससे टर्मिनेट होता है बेटा? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। जब आप सब चाहें कि ये बिजनेस आपका बंद हो जाए, देन बेटा सब उन सबके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये बिजनेस आपका बंद होता है। ठीक है, ओके। सो द लास्ट पॉइंट आई विल गिव यू वरदान, हर्षवर्धन। Yes, Harshvardhan, can you minor member?
यस वरदान, हर्षवर्धन, कैन यू हेल्प मी बेटा? बेटा हर्षवर्धन की हमें आवाज नहीं आ पा रही है। उन्होंने बेटा अपना फोन इंस्टॉलमेंट में लिया था, फोन के पैसे दे दिए हैं, हैंड फ्री के पैसे नहीं दिए, इसलिए हैंड फ्री नहीं चल रहा है। So I'll go for the next one. So वैशाली तुमसे कुछ नहीं पूछ रहे हम। वैशाली से मिलाओ, कौन है ये बेटा? इसे भाई से मिलाओ, मुझे अपने भाई को दिखाओ। ये देखो, ही इज द न्यू स्टूडेंट। हाय बेटा, हाउ आर यू? कैसा बच्चे? हेलो, वेव योर हैंड। बाय बाय, टेक केयर। बेटा आप डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? अब तुम जाओ, आपने देख लिया दीदी को, सर को देख लिया, डरावने वाले सर को? अच्छा वो आज मैंने शेविंग करी थी, वरना डर जाता ये। जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, माइनर मेंबर्स। सर माइनर मेंबर मींस कि जो इंडिविजुअल है जिसने उस फैमिली में बर्थ लिया है, चाहे उसका अभी बर्थ हुआ है, वो उस बिजनेस का मेंबर माना जाएगा, चाहे वो जितना मर्जी छोटा हो। आपको कोई मेंबरशिप नहीं लेनी पड़ती छोटे अगर होने के लिए आपने मर्जी कोई कौन सी होती है? छोटे होने के लिए मर्जी क्या कहाँ? हुआ सर? छोटे होने के लिए मर्जी कहाँ से नहीं होती है? नहीं, पूरी बात तो सुन लो। अरे हम तो बेटा तुम्हें सुन ही रहे हैं मेरी बच्ची। सर मेरे कहने का मतलब जैसे कि आपको कोई मेंबरशिप नहीं लेनी पड़ती है अपना खुद की फैमिली बिजनेस बाय बर्थ चलाने के यू लिए। आर द अगर मेंबर आपने ऑफ आपकी मेंबरशिप आपकी बर्थ थी, आपने बर्थ ले लिया उस फैमिली में, मतलब आप दैट। उस बिजनेस के मेंबर हो। इसका That's मतलब ये है that माइनर। that's good, that's good, that's good. ओके बेटा, आज हम बस यहीं तक रखते हैं, कल थोड़ा सा और चलेंगे हम लोग आगे। विल गो स्टेप बाय स्टेप। और बेटा एक बात मुझे आप सबको और अच्छे से बतानी है, क्योंकि हम सब घर से पढ़ रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, तो हमारी फैमिली आएगी, डिस्टर्ब करेगी। कभी कभी मेरा भी बेटा आता है, मेरे पास बैठ जाता है, तो इसमें एम्बैरेसिंग कोई बात नहीं है। और हमें क्या करना चाहिए, जैसा भी वैशाली ने किया कि अपने भाई को हम सबसे इंट्रोड्यूस करा दिया। अब हम लोग घर जाएंगे तो पहचान तो लेंगे वैशाली का भाई, तो बेटा ये फील द प्राउड ऑफ दैट, ठीक है? और हमें अच्छा लगा कि वैशाली ने, आई एम गॉड ब्लेस हर, कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि वैशाली ने उसको दिखाया और उसने हमें वेव किया और हमें विश किया और हमने उसको दुआएं दी। तो बेटा और ऐसा ही करना है, हमें कोई एम्बैरस नहीं होना है, ठीक है? ये अच्छी बात है, हमारी फैमिली सर से मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। हम भी तो बेटा परिवार है, हम भी तो आपको बेटी कहते हैं। अगर आपका भाई हमें देख रहा है, वो भी तो हमारा बेटा है, ठीक है बेटा? तो मेरी क्लास में एटलीस्ट मुझे ये माइंड नहीं करता हूं मैं। अगर मेरी क्लास में आपकी मम्मी आपके कान भी खींच लें तो आई डोंट माइंड इट, ठीक है? आपकी क्लास में आपकी मम्मी कान भी खींच लें तो आई डोंट माइंड इट, डोंट फील एम्बैरेस। ये आपको फील करना है प्राउड। और थैंक यू वैशाली, और सब आई एम सेइंग थैंक यू सबके ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल एंड एवरीवन कि आपने अपनी फैमिली से हमें मिलाया। एम आई राइट कमरन? Yes. साहिलप्रीत, आई एम राइट ना? Sir, I want to ask something. यस बेटा। सर कल पेपर मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसा आएगा? ऑब्जेक्टिव भी आएगा, सब्जेक्टिव भी आएगा बेटा, सर ओके। ठीक है? लेकिन बेटा डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको 2 या 3 बार लेसन रिवाइज करा दिया पूरा। फिर हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है चैप्टर नंबर 1 पे, तो जो भी आएगा आप बहुत आसानी से कर लोगे। और आखिरी में मैं हूं ना, ठीक है? ओके, टेक केयर, बाय बाय।